तो बच्चों, डे नंबर 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा कर रहे हैं आपको ये सीरीज बहुत ही अच्छी लग रही होगी। और हम जो बात कर रहे हैं वो क्लास 12 की अकाउंटेंसी का 2025 एंड 26 को हमने टारगेट ले रखा है, जिसका हम 1 बाय 1 टॉपिक वाइज आपके सामने वीडियो पेश कर रहे हैं। तो आज हमारा डे 4 है। अगर आपने कोई भी वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, तो आप पहले वीडियो नंबर 1, 2, 3 जरूर देखें, उसके बाद वीडियो नंबर 4 आप देखें, क्योंकि ये बिल्कुल रिकॉर्डेड न्यू सिलेबस को कवर करता हुआ हमारा वीडियो होने वाला है। अब आज जो हम टॉपिक की बात करेंगे, जस्ट हमने वीडियो नंबर जो 3 कवर किया था, उसके अंदर पार्टनर्स ने फर्म को पैसा दिया है, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर फर्म जो है वो पार्टनर को लोन दे सकती है। इसी कंसेप्ट को लेकर है। और अगर पार्टनर्स को लोन दिया जा रहा है, फर्म पार्टनर्स को लोन दे रही है, तो फर्म क्या लेगी बच्चों? फर्म लेगी इंटरेस्ट। और अब आप जरा बताइए, अगर मैं फर्म हूं और मैंने आपको लोन दिया और मैंने आपसे इंटरेस्ट लिया, तो मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंसेस है? चलिए बताइए सोच के। तो आप बोलेंगे सर ये आपके लिए तो इनकम हो गई। बिल्कुल इनकम हो गई। ये मेरी जो इनकम बन गई, क्योंकि मैंने जितने भी पार्टनर हैं उन्होंने अगर मेरे से लोन लिया है, ले सकते हैं, फर्म से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन फर्म को आप इंटरेस्ट दे दो। तो एक तरीके के लिए ये जो इनकम है ये फर्म की P&L के क्रेडिट के अंदर प्रदर्शित की जाएगी, शो की जाएगी। मतलब कि कहने का मतलब ये है, ये जो टॉपिक है उसको एक स्टोरी लाइन पे हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं ये है फर्म, और ये है एक पार्टनर मिस्टर ए। फर्म ने क्या किया कि मिस्टर ए को लोन का रिक्वायरमेंट था, फर्म ने इसको लोन दे दिया 1 लाख रुपीस का, मान लेते हैं। और फर्म अब बोल रही है कि भैया हम आपको लोन तो दे रहे हैं, लेकिन आप हमें इसकी एवज में क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे किया जा रहा है, फर्म को पार्टनर जो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है, ये फर्म के लिए एक तरीके का इनकम का पार्ट हो रहा है। मान लेते हैं इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, कैलकुलेशन करने के बाद मान लेते हैं 10% की रेट थी पर एनम। जो फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है वो मान लेते हैं 10,000 रुपए है। अब जो 10,000 रुपए किसी भी पर्टिकुलर डेट पे आ रहे हैं फर्म के पास, तो फर्म जो जर्नल एंट्री पास करेगी वो जर्नल एंट्री पास करेगी, क्योंकि इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है और लिया किससे जा रहा है? पार्टनर से लिया जा रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर फर्म जो है वो एक एंट्री अपनी बुक में पास करेगी, कैपिटल या फिर करंट। अब ये क्या है इसको हम बाद में बात करेंगे। अकाउंट DR, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, इसको आप भूल जाइए। हम जब आपको बताएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल क्या होता है तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इसको समझिए, जो इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है वो क्रेडिट में आ रहा है, मतलब फर्म के लिए एक तरीके की इनकम है। और फर्म के लिए जब इनकम है तो इसको हम जब राइट ऑफ करेंगे तो हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, जिसके अंदर राइट ऑफ करते हैं तो इसका जो क्रेडिट है वो डेबिट बन जाता है। तो एंट्री जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR। हमने बोला चार्ज जाएगा प्रॉफिट, मतलब इनकम हो रही है, तो ये किस में इफेक्ट करेगा बच्चों? P&L के अंदर। और अगर ये P&L के अंदर इफेक्ट करता है और इसको अगर हम अकाउंट में प्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे हमने बना दिया P&L। तो जरा पोस्टिंग करके देखो, यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन क्या दिखेगा या नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। 10,000 रुपये यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, मतलब कि P&L के क्रेडिट में आपको यहाँ पे ये चीज दिख जाएगी। तो जो
इंटरेस्ट पे कर रहे थे उसका कंसेप्ट हम आपको बता चुके, और जब पार्टनर से कोई इंटरेस्ट लिया जाएगा तो इस तरीके से इसको P&L के अंदर प्रदर्शित किया जाएगा। एंट्रियों के इम्पैक्ट को कि जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से लिया गया है और उसके बाद उस इंटरेस्ट को P&L में कन्वर्ट किया गया है बच्चों। ठीक है, तो यहां पे हमने अभी दो कंसेप्ट्स की बात कर ली। वीडियो नंबर 3 में हमने जो फर्म थी उस फर्म ने इंटरेस्ट जो था वो मैनेज किया, उसके अंदर फर्म ने जो पैसा लिया था उसका इंटरेस्ट उसको देना पड़ा, इसलिए एक्सपेंसेस था, चार्ज अगेंस्ट P&L गया। और यहां पे फर्म ने पार्टनर को दिया तो पार्टनर से इंटरेस्ट को ले लिया, उस कंडीशन में ये इसके लिए इनकम बन गई बच्चों। अब क्या ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस हैं? बिल्कुल है, जिनको हम किस तरीके से देखेंगे, जैसे कि रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, फर्म को कोई रेंट पेड करना हो या फिर रेंट पेड टू पार्टनर करना हो, ऐसा हो सकता है ना। जिस भी फर्म जहां पे वर्क कर रही है वो किसी पार्टनर का स्पेस है, घर है। अब फर्म में जितने भी लोग थे उन्होंने डिसाइड कर दिया तेरा अगर घर है भाई पार्टनर, तो हम इसका तेरे को रेंट पे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर फर्म को पहले रेंट पेड करना है तो उसकी हम पहले जर्नल एंट्री देखते हैं, क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चा है। तो फर्म सबसे पहले रेंट पेड करती है, तो जर्नल एंट्री क्या पास करेगी उसको हम समझते हैं। फर्स्ट एंट्री रेंट पे करने की सिंपल एंट्री, रेंट अकाउंट DR टू कैश या बैंक से गया है तो बैंक। ठीक है बच्चों, रेंट अकाउंट DR टू कैश या बैंक, रेंट पेड नरेशन में मेंशन कर देंगे जो भी अमाउंट है। एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं 50,000 रुपीज का। अब जरा ये देखो कि इस रेंट को जब हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में ट्रांसफर करते हैं तो आप याद करो हम इसको कहां पे लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के DR साइड में। तो हम ट्रांसफर की एंट्री करते हैं P&L अकाउंट DR टू, जिसकी वैल्यू आती है 50,000। और अगर ये एंट्री पास होती है तो इसको फिर स्टेटमेंट मतलब इसको अकाउंट में कैसे दिखाते हैं वो भी देख लेते हैं। यहां पे हम बना लेते हैं एक बार के लिए P&L प्रॉफिट एंड लॉस, और ये जब हम इसकी पोस्टिंग करते हैं तो डेबिट साइड में, बच्चों याद रखिएगा डेबिट साइड में आप रेंट को दिखाते हो 50,000 रुपए। तो फर्म में जब रेंट पेड आप कर रहे हो उस कंडीशन में ये जो रेंट है इसका जो ट्रीटमेंट हुआ है वो हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात हुई है ना, ये अल्टीमेटली बात तो ये समझना है कि जो रेंट पेड हुआ वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर होगा। ठीक है, से अगर मान लेते हैं कि ये हमने जो रेंट था वो हमने पे कर दिया, अब अगर रेंट हमें पेबल करना है, मतलब कि हमारा रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग रह जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। मतलब कि जो ये रेंट है वो हमारा पेबल कंडीशन पे है, मतलब आपने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है। तो जरा याद करो हम आउटस्टैंडिंग की क्लास 11th में एंट्री करते थे कि रेंट अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 रुपए हम यहां पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये जो रेंट है, ये जो रेंट अकाउंट आपको यहां पे दिख रहा है, ये रेंट अकाउंट फर्म के लिए क्या एक्सपेंसेस है या नहीं है? बिल्कुल है। और एक्सपेंसेस है तो ये कहां पे ट्रीटमेंट करेगा? चार्ज अगेंस्ट P&L। ये हम बात कर चुके हैं, P&L के डेबिट साइड में जाएगा। और जो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है सर, ये फर्म की बैलेंस शीट के अंदर दिखेगी एज ए लायबिलिटीज, एज ए लायबिलिटीज।
बात समझ में आ गई। एज ए लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग रेंट आपको फर्म की बैलेंस शीट में बच्चों दिख जाएगी। तो आपको ये समझ में आया कि जो भी खर्चा होगा वो P&L के अंदर जाएगा डेबिट साइड में, और अगर किसी पार्टनर का पेबल रह गया तो आप रेंट अकाउंट या तो आउटस्टैंडिंग रेंट एंट्री पास करते ही हैं, तो आप इस तरीके की एंट्री पास करके इसके इफेक्ट को फाइनल अकाउंट में ले जाएंगे बच्चों। ठीक है, आज के इस छोटे से वीडियो सेशंस के डे नंबर 4 में आपने अगर फर्म किसी को पार्टनर को लोन देती है और उससे इंटरेस्ट लेती है तो वो उसके लिए इनकम का ट्रीटमेंट करता है, या फिर किसी भी तरह का फर्म खर्चा करती है और या पेबल करती है मतलब आउटस्टैंडिंग रखती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इस वाले वीडियो सेशंस में हमने देख लिया है बच्चों।